नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो से टॉपिक से अवगत कराऊंगा और विषय रहेगा कि कन्या लगन के अंदर चंद्रमा का फल। चंद्रमा बड़े शुभ ग्रह हैं, शुभता प्राप्त होती है और शुभता केवल गुणों से नहीं, शुभता ये व्यक्ति के अंतर मन में देते हैं और जब मन शुद्ध होता है ना तो शरीर तो अपने आप ही सुगंधित हो जाता है। देखिए, किसी व्यक्ति को के मन में आप झांक लो, आप अगर उसको मन से पढ़ लेते हो और आपको ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति लिटरली बहुत अच्छा है, तो वो पाप करने से बचेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा कि मैं कोई भी ऐसा कृत्य ना करूं जिससे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो। ऐसा व्यक्ति लॉयल हो जाता है, ईमानदारी के साथ में रिश्ते को निभाता है। ऐसे गुण देखने को मिलते हैं। इसलिए चंद्रमा के द्वारा मन की पवित्रता मिलती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अपनी आत्मा को, अपने मन को प्योर रखिए, अच्छा खाइए, शाकाहारी खाइए, वो चीजें खाइए जिससे आपकी जो इंद्रियां हैं वो मजबूत रहें। ऐसा आहार लीजिए। चंद्रमा मनसो जातः। अब जिसके अधीन इंद्रियां हो तो उसका कुंडली में भी पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं यही बताऊंगा कि आपको डिस्प्ले में जो एक कुंडली यहां पर नजर आ रही है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो 6 नंबर है कन्या राशि और उसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध। और वो बॉक्स जो बना हुआ है वो खाना है आपकी लगन का, आपके मान सम्मान का, आपके यश वैभव का। जहां लिखा हुआ है 7 नंबर वो है तुला राशि और उस तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र और वो खाना है पैसे का, धन का, परिवार का। जहां लिखा हुआ है 12 नंबर, वो 12 नंबर मतलब मीन राशि और उस राशि के स्वामी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और वो खाना है दाम्पत्य जीवन का। जहां लिखा हुआ है 3 नंबर वो है मिथुन राशि, उसके स्वामी ग्रह हैं बुध और वो खाना है कर्म का, नौकरी का, उन्नति का, प्रमोशन का, ट्रांसफर का, आपकी राज्य में पद प्रतिष्ठा का। और जहां लिखा हुआ है 4 नंबर वो है कर्क राशि और उसके स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा और वो खाना है आपके लाभ का, प्रॉफिट का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपकी व्यापारिक यात्राओं का, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग का, आपके घर में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों का। ये सारी चीजें इस घर से रिप्रेजेंट होती हैं। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कन्या लगन के अंदर चंद्र ग्रह के पास लाभ की जिम्मेदारी है, 11th हाउस की जिम्मेदारी है। अब ये चंद्रमा अलग अलग घर में बैठेगा तो आपको क्या फल प्रदान करेगा? ये चंद्रमा आपके जीवन में किस रूप में आपको प्रभावित करेगा? अगर ये 3 नंबर में बैठता है, ये 4 में बैठता है, ये 5 में बैठता है, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन राशियों में अलग अलग घर में जब बैठेगा तो देना तो उसको प्रॉफिट ही है, क्योंकि जिम्मेदारी तो लाभ की है, पर प्लेसमेंट तो कहीं भी हो सकती है। अब आप पैदा हुए और आपके पैदा होने के टाइम पर चंद्रमा मान लीजिए कन्या राशि में चल रहा था, तो इस जन्म पत्रिका में तो 6 नंबर में ही लिखा जाएगा फिर चंद्रमा, और यह कहा जाएगा कि लाभेश हैं, चंद्र बैठे हैं आपके शरीर पर, आपकी लगन में, मान सम्मान पर। इसलिए मैंने हर खाने में यहां डिस्प्ले की कुंडली में चा 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 चंद्रमा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे 12 भावों का फल बताना है। मेरी ये वीडियो खाली आपको भविष्य को ही नहीं बताएंगी। मेरी ये सीरीज अगर आपने पूरी की पूरी सुन ली हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि आप एक बहुत अच्छे ज्योतिष आचार्य भी बन सकते हो। आपको ज्योतिष की एक अच्छी प्रारंभिक नॉलेज भी हो सकती है, ये मेरा विश्वास है। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम मैं आपको यह बता देता हूं कि चंद्र ग्रह यदि प्रथम भाव में बैठते हैं
तो ये कैसा फल देंगे? कन्या राशि में प्रथम भाव, यहां पर चंद्रमा का बैठना लाभेश होकर के ये बहुत सुंदर आकृति दे देता है व्यक्ति को, रूप खूबसूरती बहुत अच्छी दे देता है इंसान को, काफी मधुरभाषी बना देता है, गुणवान बना देता है, बुद्धिमान बना देता है, धन संपदा की प्राप्ति कराता है। यहां पर ये वाहन का सुख देता है, ये स्त्री का सुख देता है, घर में मांगलिक कार्यक्रम के योग बनाता है, आपके बड़े भाई बहनों के साथ जो आपका रिलेशन होता है उसको ये मजबूत करता है, यह आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ देता है। दाम्पत्य जीवन पर विशेष इसकी कृपा रहती है क्योंकि दृष्टि मैरिज लाइफ के घर में जाती है और 12 नंबर राशि पर जाती है। तो ऐसी स्थिति में मित्र राशि पर जब ये दृष्टि जाएगी तो चंद्रमा यहाँ पर मित्रता का पालन करेगा और आपको अच्छी सुंदर स्त्री दे देगा। ऐसा योग यहाँ बनता है। अगर आप मेरी बात को गहराई से गंभीरता से समझते हैं, आपको चिकित्सा के क्षेत्र में आगे लेकर के आ जाएगा, आपको व्यवसाय में आगे लेकर के आएगा, पर आपसे परिश्रम जरूर कराएगा। ऐसा योग बनता है। इसके अलावा अगर यहां चंद्रमा का और गुरु का योग बन जाए, यानी कि युति बन जाए, कोई गजकेसरी राजयोग बन जाए, या खुद आपकी जो राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह वो स्वय राशि के हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में इनका स्वय राशि का होना, इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बन जाएगा और ऐसे लोग राजनीति के अंदर सफल हो जाएंगे, आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर सफल हो जाएंगे, लेखन का, संपादन का, प्रकाशन का, अभिनय का, गणित का, आईटी का, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनमें विशेष उपलब्धि, विशेष सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका द्वितीय स्थान में बैठ जाए, सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में पैसे का होता है, धन का होता है, जहां पर आपको 7 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है। अब इनके पास जिम्मेदारी है प्रॉफिट की, लाभेश हैं और बैठ गए धन पर। यह भी ज्योतिष का एक बहुत अच्छा नियम होता है। अब ऐसी स्थिति में आपको ये धन अच्छा दे देंगे, आपको कुटुंब का सुख अच्छा दे देंगे, आपको धन, संपदा, वाहन, गाड़ी, ये सब दे देंगे और आपको वाणी से सभ्य बना देंगे। आपकी जो मुखाकृति होगी वो बड़ी अच्छी रहेगी, आपका जो भाव है वो बड़ा अच्छा रहेगा, आप परोपकारी स्वभाव के हो जाओगे, आप अपने परिवार के लोगों के लिए करने गुजरने वाले हो जाओगे। ऐसा योग बनेगा। आपको विशेष रूप से धनवान लोग मिलेंगे, आपकी मित्रता बड़े लोगों के साथ में होगी, आप में एक अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा। ऐसा योग बन जाएगा। अब यहाँ पर शुक्र यदि कमजोर हो गया, आपका दूसरे भाव का मालिक बनता है शुक्र, अगर वो नीच हो गया तो ऐसी स्थिति में फिर आपको बाधा आ जाएगी, फिर आपके पास पैसा भी नहीं रुक पाएगा और आपके धन की बर्बादी का काफी ज्यादा योग भी बनेगा। ऐसे भी ग्रह गोचर बन जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आपका चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठ गया, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वृश्चिक राशि में, नीच का हो जाएगा, लाभ देने की जिम्मेदारी और खुद की पावर वीक हो गई, खुद ही कमजोर हो गया। अब जैसे ही ये खुद कमजोर होगा तो आपके बल को भी कमजोर कर देगा, आपकी ताकत को कमजोर कर देगा। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा। आपको धोखे मिलेंगे अपने लोगों से, खास लोगों से, सगे संबंधियों से, मित्रों से। ऐसा आपकी कुंडली के अंदर योग बनेगा क्योंकि तीसरे स्थान के अंदर नीच हुआ है। अब यहां पर क्या होगा? साहस अच्छा रहेगा, पराक्रम अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा, ईमानदार भी रहोगे, पर क्या होगा? आपको अपने भाई बहनों से धोखा मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो अपने रिश्ते में, अपने दोस्तों के साथ में, पर दोस्ती यारी ये जो हैं इनसे आपको पीड़ा हो जाएगी। ये लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अपने भाग्य के साथ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर एक एडवांटेज मिलेगा आपको कि आपकी धार्मिक वृत्ति हो जाएगी, आपका भाग्य साथ देगा, आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा, आपकी जो विद्या का सुख है, आपको उत्तम विद्या का लाभ वो प्राप्त होगा। ऐसा आपकी पत्रिका में जरूर ग्रह गोचर बनेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि ऐसी ग्रह स्थितियों का निर्माण होगा। आपके जो मित्रता है वो उच्च प्रतिष्ठित धनवान लोगों के साथ में रहेगी। यहाँ पर आप निष्ठावान रहोगे, ऐसा एक योग बनेगा।
चंद्रमा नीच का होते हुए भी आपको अच्छा फल दे देगा, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर आ रही है, अपनी उच्च राशि पर आ रही है, वृषभ राशि पर आ रही है, तो यहाँ पर ये ऐसा भी रिजल्ट देगा। अब यही आपका चंद्रमा गुरु या सूर्य के द्वारा दृष्ट हो, यानी कि दृष्टि में हो या फिर साथ में बैठा हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे वकील बन जाते हैं, बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं, ऐसा भी योग बनता है। इसी प्रकार से यदि आपका चंद्रमा जाकर के बैठ गया चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर सुख साधन का होता है, प्रॉपर्टी का, वाहन का, जमीन का, जायदाद का, माँ के सुख का, फार्मिंग का होता है, कृषि चौपाए सुख का होता है, ये सब चीजें इस घर से देखी जाती है, माँ का सुख देखा जाता है। और यहाँ पर ये 9 नंबर राशि के अंदर बैठेगा। 9 नंबर यानी कि धनु राशि, गुरु की राशि, मित्र की राशि। यहाँ जैसे ही ये बैठेगा आपको बहुत अच्छा फल दे देगा। यहाँ पर आपको उच्च विद्या की प्राप्ति कराएगा। यहाँ बैठेगा आपको स्वभाव से अच्छा कर देगा, परोपकारी प्रवृत्ति रहेगी आपकी, आपको भूमि से, जमीन से, जायदाद से ऐसे तमाम सुख आपको प्राप्त करा देगा। आपको मोटर वाहन की कमी नहीं होगी। आपकी माँ बहुत महान रहेगी, आपकी माँ बहुत परोपकारी रहेगी, आप स्वयं बहुत परोपकारी रहोगे। और यदि आपका गुरु भी मजबूत हुआ, क्योंकि ये गुरु का घर है, और गुरु मजबूत हो गया ना दोस्तों, तो आपको मंत्री मिनिस्टर भी बना सकता है। गुरु आपको बड़े पदों पर, विशेष रूप से राजनीति में बड़ा पद लेकर के आ जाएगा। और ये गुरु अगर आपका मजबूत हुआ तो आपका मैरिज का जो सुख है वो बड़ा अच्छा होगा। आपके विवाह के उपरांत आपका भाग्योदय होगा। आपको पत्नी से या पति से जबरदस्त धन के रूप में भी लाभ प्राप्त होगा, ऊंचे परिवार में रिश्ता होगा, बड़े पदों पर बैठा देगा। यहाँ पर गुरु बलवान हो गया तो, क्योंकि गुरु का घर है ये। और लाभेश है चंद्रमा, लाभेश होकर सुख पर आया है, यानी कि लाभ की प्रवृत्ति में कई गुना अधिक यहाँ पर शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं, आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। यदि यही चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव पर जाकर के बैठ जाए, अब पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि पर बैठेगा तो बुद्धि से शांत करेगा, स्थिर विचार देगा आपके, पर बैठ तो शत्रु के घर में गया, इसलिए पीड़ित जल्दी कर देगा, गुप्त चिंताएं जल्दी दे देगा। अब यहां पर पंचम भाव होता है बुद्धि का, उन्नति का, यश का होता है, मनोरंजन का होता है, प्रेम संबंध का होता है। अब इस घर में जैसे ही ये बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति हंसमुख भी हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति मिलनसार हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान और उसकी विचार शक्ति मजबूत रहेगी, वो कला प्रिय रहेगा, वो संगीत प्रिय रहेगा, उसको उच्च विद्या की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति को स्त्री का सुख प्राप्त होता है, और विशेष रूप से कन्या, पहली जो संतान होती है वो कन्या होती है। अगर आपका लाभेश होकर के जाकर के बैठ जाए चंद्रमा पंचम भाव में, संतान के घर में, पर ये देखेगा अपनी राशि को सप्तम दृष्टि से। आप काउंट कर लो, 10 नंबर से काउंट करो, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, यानी कि सप्तम दृष्टि खुद अपने घर पर आ रही है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ भी देता रहेगा। ऐसा भी एक योग बनता है। अब यदि ये चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में मंगल से, शनि से या फिर राहु से पीड़ित हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपका विद्या का जो सुख है उसको कमजोर कर देगा, आपके मन की स्थिरता को डिस्टर्ब कर देगा, आप में क्रोध ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करोगे, आपका मन स्थिर रहेगा, आर्थिक रूप से आपको परेशानियां लेकर के आएगा। ऐसे योग बन जाएंगे। यदि यही चंद्रमा आपका छठे भाव में जाकर के बैठ जाए, 6th हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है विशेषतः रोग चोट का, शत्रु बाधा का, हानि का होता है, अपयश का होता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जो शत्रु होते हैं उनको इस घर से देखा जाता है। और जब ये इस घर में बैठेगा तो 11 नंबर राशि में बैठेगा, शनि की राशि में बैठेगा, और शनि की प्रिय राशि ही कुंभ है 11 नंबर। वो तो शत्रु राशि में जैसे ही जाएगा लाभेश होकर के अच्छा फल नहीं दे पाएगा, यहां पर ये परेशान करेगा, क्योंकि ये कर्क राशि से अष्टम हो जाएगा। गिनते हैं, देखिए, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मकर कुंभ, यानी कि अष्टम हो गया। अब कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि से अष्टम जाता है और चंद्रमा जैसा ग्रह जाता है तो वो अपने फल में कमी कर देता है। ऐसी स्थिति में
आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे, गले छाती से संबंधित विकार आपको रहेंगे, ब्लड प्रेशर, रक्त संबंधी विकार, और विशेष रूप से आपको 2 नंबर के तरीके से पैसा आने का योग बनेगा, क्योंकि कुंभ राशि में जाने से ऐसे लोगों को गुप्त युक्तियों से धन प्राप्त होता है, पर शत्रु के द्वारा आपको हानि होगी, कष्ट होगा, आंखों से संबंधित, नेत्र संबंधी विकार होगा, पेट संबंधी आपको विकार होगा, आपको गुप्त चिंताएं ज़्यादा सताएंगी, पारिवारिक और बड़े भाई बहनों को लेकर के आपको तनाव बना रहेगा, ऐसा एक योग बनेगा। और अगर ये यहाँ पर, ये तो सिर्फ इतना है कि चंद्रमा यहाँ बैठा है, और यदि इस घर का मालिक शनि वो भी कमजोर हुआ, या राहु की चंद्रमा पर दृष्टि आ रही हो, या चंद्रमा अस्त हो सूर्य के द्वारा, तो आपको धन की हानि भी करा देगा, आपके पास पैसा नहीं रुकने देगा बिल्कुल भी, और आपको वायु विकार दे देगा। ऐसा एक ग्रह योग यहां पर बनेगा, इस बात को समझने की जरूरत है। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सप्तम भाव पर जाकर के बैठ जाए, 7th हाउस एस्ट्रोलॉजी में होता है दाम्पत्य जीवन का, व्यापारिक पार्टनर का, दैनिक इनकम का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, व्यापारिक समझौतों का होता है। इस घर से लव लाइफ को भी देखा जाता है विवाह के दृष्टिकोण से देख करके, और ये भी कलह कलेश का होता है। और यहाँ पर 12 नंबर राशि है, गुरु की राशि है, चंद्रमा बैठेगा, लाभेश होकर के बैठेगा, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कर्क राशि से नवम हो गया, मित्र के घर में बैठ गया, तो यहां पर आपको सुंदर स्त्री दे देगा, सुंदर पुरुष दे देगा स्त्रियों को दाम्पत्य जीवन में। आपकी जो मुखाकृति है वो बड़ी प्यारी रहेगी, आप सबसे हंस के बात करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उनका स्माइलिंग फेस रहता है, तो ऐसा रहेगा आपके साथ में। आपको भ्रमण करने के अवसर बहुत मिलेंगे, आपकी देश विदेश के अंदर यात्राएं बहुत होती रहेंगी, पर आपको व्यवसाय में थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, ऐसा एक योग बनता है। मतलब सफलता रहेगी, सफलता में कोई कमी नहीं है, पर अगर एक की जगह 2 बार में आपका काम होगा, बस इतना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जो रहेगा वो ये कि आपका भाग्य उदय जो होगा ना, वो मैरिज के उपरांत होगा, जीवन साथी के भाग्य से होगा, ऐसा योग बनेगा। अगर मान लीजिए अशुभ ग्रह के द्वारा ये युक्त हुआ या फिर ये दृष्ट हुआ, तो आर्थिक चिंताएं बनी रहती हैं। जी हाँ, पैसा रुक नहीं पाता, और चंद्रमा माँ का कारक है, तो माता के लिए अरिष्टकर हो जाता है, यानी कि इनके स्वास्थ्य को खराब करता है, ऐसा योग बनता है। अब यही चंद्रमा आपका अष्टम भाव में चला जाए, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है आयु का, इस घर में बैठेगा तो आयु को रिप्रेजेंट करेगा। इस घर के अंदर बैठेगा तो कमजोर तो होगा, पर मंगल की राशि में है, आपकी कन्या राशि से अष्टम हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यहां पर अस्वस्थता आपके शरीर में बनी रहेगी, आप कभी भी अपने आप को ठीक महसूस नहीं करोगे, और अग्नि कारक बीमारी, अग्नि तत्व तो आपके शरीर में डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि अग्नि के ऊपर जल आकर के बैठ जाएगा। पारिवारिक परेशानियों से आप युक्त रहोगे, और उसका एक कारण है। कारण ये है कि चंद्रमा जब अष्टम भाव के अंदर बैठेगा तो इसकी जो सप्तम दृष्टि होती है वो परिवार के घर में जाएगी, तो आर्थिक रूप से आपको कमजोर कर देगी दृष्टि, आपको दिक्कत आएगी। मेष राशि में बैठेगा मंगल के घर में, आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाओगे, आपका एग्रेसिव नेचर हो जाएगा, आपके विचार अस्थिर रहेंगे, आपके व्यवसाय में अस्थिरता रहेगी। इस प्रकार की जो गोचरीय स्थिति है वो यहाँ पर बन जाती है। आपको कठिनाइयों के बाद आय के जो साधन हैं वो प्राप्त होंगे, आपके आय सीमित रहेगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, ऐसा योग बन जाएगा। और बीमारियों पे आपके लगातार खर्चे होते रहेंगे, और आपको विशेषकर स्त्री से, माता से कष्ट आएगा। जब भी आपको कष्ट आएगा आपको फीमेल से आएगा, पुरुष को, ऐसा योग बनेगा। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा का शुभ दृष्टि में होना बहुत जरूरी है, या जिस घर का ये मालिक है, लाभ का मालिक है ना 11th हाउस का, या फिर वहाँ शुभ ग्रह बैठे हों तो वो उस घर को बचा लेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो कमजोर हो गया, ऐसा फल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भाग्य स्थान पर बैठ गया और नवम भाव पर बैठ गया, 2 नंबर राशि के अंदर बैठ गया, तो यहां पर यह उच्च का कहलाएगा कि चंद्रमा ग्रह को बहुत पावर मिल गई, ऊंचे हो गए हैं, बढ़िया पद मिल गया है,
भाग्य में बैठ गए, लाभ के स्वामी होकर के बैठ गए। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होता। आपके पास बहुत अच्छा घर हो, कोई बढ़िया मंत्रालय आपके पास हो, मिनिस्ट्री, आप कैबिनेट मंत्री हो और आपको जिम्मेदारी अच्छी दे दी और आप खुद भी बहुत अच्छे हो, मतलब आप काबिल हो, डिजर्व करते हो और आपको वो पद भी मिल गया, तो आप बहुत अच्छा फल दे दोगे। ऐसे ही आप डिजर्व करते हो और आप बैठ गए हो भाग्य के घर में और लाभेश होकर के बैठ गए हो, आपको बहुत, आपका एक तो व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके धार्मिक विचार रहेंगे, आप परोपकारी रहोगे, आप सज्जन रहोगे, भाग्यशाली रहोगे, आपको सौंदर्य संगीत का विशेष रूप से शौक रहेगा। अब शुक्र भी अगर यहाँ पर शुभ स्थिति में हुआ तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री बहुत अच्छी मिल जाती है, सुशील मिल जाती है, ऐसा योग बन जाता है। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, उनके द्वारा आपको काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह का सुख प्राप्त होता है, आपको बाहर विदेशों में यात्रा करने के बड़े अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसी जो ग्रह गति है वो यहाँ पर बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका जाकर के बैठ जाए कर्म भाव पर, 10th हाउस पर, मिथुन राशि में, तो यहाँ ये बैठेगा तो अपने मित्र की राशि में बैठेगा, लाभेश होकर के अपनी राशि से 12वें में बैठेगा। तो यहाँ पर आपका जो स्वभाव है वो ऐसा रहेगा कि आप बटरिंग करके अपना काम निकाल लोगे, आपको जॉब में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपको प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आप गुप्त युक्तियों से धन अर्जित करोगे। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो आपको ट्रांसफ़र प्रमोशन के अवसर बहुत शुभ रूप में प्राप्त होंगे। ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि यहाँ पर ये आपको फल अच्छा दे देगा, आपके आजीविका के जो संसाधन हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी बनी रहेगी, आपकी माँ बहुत महान रहेगी, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके माँ के साथ में खुद की मतलब संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आप माँ के आज्ञाकारी रहोगे और आपको एग्रीकल्चर कृषि से लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी चीज़ों का काम कारोबार करते हो तो उसमें आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यदि आपका यही चंद्रमा लाभ स्थान पर जाकर के बैठ जाए तो ये कर्क राशि में बैठ जाएगा, स्वयं राशि का हो जाएगा। इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं आपके लिए, तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि आपके पास जो जिम्मेदारी आप वहीं बैठ गए। इनक्रेडिबल रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कल्पना से परे मिलेंगे। विदेशों में आप सेटल हो सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ मिलेगा, आपको बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ऐसा ग्रह योग आपकी पत्रिका में बनता हुआ नजर आ रहा है। यही चंद्रमा आपका 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, 12th हाउस में बैठ जाए, तो यहाँ पर ये सिंह राशि में हो जाएगा। यहाँ पर आपको परोपकारी स्वभाव आपका बना देगा, आपके खर्चे भी उच्च कोटि के ही रहेंगे, ऐसा योग बनेगा। और धन के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, भ्रमणशील रहोगे, यात्राएं आपकी काफ़ी रहेंगी, पर आपको शत्रु भय रहेगा, शत्रु से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, इनके द्वारा हानि उठाने का योग आपकी पत्रिका में बनेगा। यह है आपका फल, बहुत महत्वपूर्ण फल बताया मैंने आज कन्या लगन का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप और भी लोगों तक हमारी आवाज़ बन के पहुँचें, लोगों को जोड़ें, ताकि एस्ट्रोलॉजी की महत्वता पता चल सके। अपना खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। एक बार फिर आपके बीच में नई वीडियो लेकर के उपस्थित हूँगा। खुश रहिए।